नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शेखर, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में कौन कौन सा आईपीओ आने वाले हैं उसके बारे में। और जो दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं, मैं कृपया करके उनको बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेके आता हूँ जैसे कि जो एसएमई कंपनियाँ जो आईपीओ नए आने वाले हैं शेयर मार्केट में, और अभी शेयर मार्केट का हाल मतलब कितना एफआईएस की बाइंग है, सेलिंग है, कौन सा स्टॉक आपको बाय करना रहता है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, पर मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ और हेक्सावेयर आईपीओ, ये दो आईपीओ अभी मतलब अप्लाई के लिए आ जाएंगे मार्केट में। तो एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है वो वाइड रेंज कंक्रीट इक्विपमेंट बनाती है, जो घरों को बनाने में, सड़कों को बनाने में, कंक्रीट मिक्स करने के लिए जो मशीनें यूज़ होती है, वह आपने देखा होगा। सड़क जब बन रही होती है तो सीमेंट और कंक्रीट वगैरह जो डालते हैं, और वो मशीन जो रोल जो घूमती है, वो जो मशीन बनाती है वो एजेक्स इंजीनियरिंग ही बनाती है। मैंने भी इसकी कई जगह इसकी मशीनें यूज़ होते हुए देखी है, रोड कंस्ट्रक्शन में और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो ये कंक्रीट इक्विपमेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है बनाने की, और उसकी सर्विस प्रोवाइड करने की कंपनी ये काम करती है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसकी 4 यूनिट है कर्नाटका में, और अगर मैं बात करूँ इसकी तो 51 डीलरशिप हैं इसकी 23 स्टेट्स में इंडिया में, और 25 डीलरशिप इसकी जो पूरे एशिया में है, पूरे एशिया और अफ्रीका में है 25 डीलर्स। मतलब कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है यहाँ से। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ वर्किंग करते हैं, तो 79 एम्प्लॉयज़ नाउ डेज वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ ये आईपीओ आप 10 फरवरी 2025 से अप्लाई के लिए कर सकते हैं, और ये क्लोज़ हो जाएगा आईपीओ 12 फरवरी 2025 में। अगर मैं बात करूँ इसमें आपको 23 शेयर मिलेंगे। अगर इसकी प्राइस बैंड की बात करूँ, 23 शेयर आपको अलॉट होंगे। फिर 599 रुपये से लेके हाईएस्ट प्राइस बैंड अगर इसका रखा है तो 629 रुपये रखा है। अगर मैं क्यूआईबी कैटेगरी की बात करूँ तो 50% क्यूआईबी कैटेगरी के लिए, 15% एनआई कैटेगरी के लिए, और 35% रिटेलर कैटेगरी के रखा गया है। और 17 फरवरी को ये आईपीओ जो है वो लिस्ट हो जाएगा एनएसई और बीएसई पे। अगर मैं इसके प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो 2022 में इसको 66 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 2023 में 135 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, और 2024 में 225 करोड़ का। तो मतलब कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ इससे रिलेटेड कंपनियों की, तो अगर हम बात करते हैं तो शेयर मार्केट में लिस्टेड है एक्शन कंस्ट्रक्टेड करके कंपनी लिस्टेड है, जिसका पी रेशो 46 का है। और एस्कॉर्ट कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, ये भी क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड के इक्विपमेंट और क्या बोलते हैं ट्रैक्टर्स वगैरह बनाती है। इसका पी रेशो में देखो तो 35 का है। और एक हमारी गवर्नमेंट कंपनी है BEML, भारत इक्विपमेंट मशीनरी लिमिटेड करके, इसका जो पी रेशो 54 का है। अगर मैं बात करूँ अपना एजेक्स इंजीनियरिंग के आईपीओ की, तो इसका आईपीओ आपको पता है कि प्री आईपीओ में इसका जो पी रेशो वो 31 का रहेगा, और पोस्ट आईपीओ इसका पी रेशो हो जाएगा 35 का। तो मतलब एक एक्सपोर्ट के बराबर ही पी रेशो का, मतलब कंपनी महंगी नहीं है मेरे हिसाब से। इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो, आपको कंपनी अच्छा मतलब ईयर इसका प्रॉफिट डबल हो रहा है मेरे हिसाब से। मतलब 135 मतलब 270 225 के करीब, मतलब ईयर बढ़ रहा है प्रॉफिट, मतलब डबल के करीबन ही है। तो मेरे ख्याल से आप इसमें अप्लाई करके, इस आईपीओ को अप्लाई करके चल सकते हो। दूसरा आईपीओ आ रहा है दोस्तों हेक्सावेयर आईपीओ। हेक्सावेयर का आ रहा है, ये कंपनी एआई इंडस्ट्री है, एआई के ऊपर अभी वर्किंग कर रही है कंपनी। मतलब ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। ये जो प्रोवाइड करती है ग्लोबल डिजिटल और एआई बेस्ड कंपनी है ये। और इसका जो अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इसके जो ऑफिसेज़ हैं वो चेन्नई, पुणे और बेंगलोर और नोएडा में हैं, और ये श्रीलंका में भी इसका वर्चस्व है।
अभी ये जो 4 नए ऑफिसेस खोलने जा रही है, मतलब वहाँ पर ऑफिसेस खोलने जा रही है अहमदाबाद में। और ये जो इसके जो ऑफिसेस हैं वो 39 सेंटर्स और 16 ऑफिसेस हैं ये अमेरिका, यूरोप और एपेक में। मतलब फॉरेन में भी इसके ऑफिसेस हैं। और आपको पता है कि आईटी इंडस्ट्रीज ज़्यादातर डिपेंडेंट है कहाँ पर, अमेरिका से। तो अमेरिका में भी ट्रम्प की सरकार है और ट्रम्प की सरकार आते ही अमेरिका की जो मतलब ग्रोथ है वो बढ़ेगी और अमेरिका का मार्केट भी ग्रोथ करेगा। तो जाहिर सी बात है हेक्सावेयर में भी आईटी स्टॉक जितने भी है वो दौड़ेंगे। और अगर मैं इसके एम्प्लॉयज़ की बात करूँ तो इसमें अभी नाउ डेज़ 32,536 एम्प्लॉयज़ वर्किंग कर रहे हैं, जिसमें से 30,171 जो एम्प्लॉयज़ है वो फुल टाइम वर्किंग है। इसका जो आईपीओ आएगा वो 12 फरवरी 2025 से ओपन स्टार्ट हो जाएगा और 14 फरवरी 2025 को ये क्लोज़ हो जाएगा। इसमें अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ कंपनी की, तो 2021 में कंपनी को 674 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और 2031 में 674 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। सॉरी दोस्तों, 2021 में इसको 748 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 2022 में इसको 884 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और 2024 में इसको 853 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मतलब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में है। और अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस बैंड की, तो 674 से लेके 708 रुपये का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 21 शेयर आपको मिलेंगे QIB कैटेगरी के लिए 50%, NII कैटेगरी के लिए 15% और रिटेलर कैटेगरी के लिए 35% रखा गया है। 19 फेब को ये कंपनी NSE और BSE में लिस्टेड हो जाएगी। और मैं अगर इसकी बात करूँ इसमें प्रोमोटर होल्डिंग की, अभी तो प्री IPO तो इसकी 95% प्रोमोटर होल्डिंग है और बाद में पोस्ट IPO इसमें 74% प्रोमोटर होल्डिंग रहेगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें IPO में अप्लाई कर चल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया IPO है और आपका पैसा दोगुना कर सकता है। और अगर मैं इसकी PE रेशो की बात करूँ, इंडस्ट्रियल PE की बात करूँ, तो इसकी जो परसिस्टेंट करके कंपनी है जिसका PE रेशो 84 है, वो भी IT सेक्टर की कंपनी है। LTI आपने नाम सुना होगा जिसका PE रेशो 38 है। कोफोर्ज जो इसी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है जिसका PE रेशो 64 का है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें दोस्तों।